10 जून के दिन एक वीडियो वायरल होता है जो पूरे बुंदेलखंड को झकझोर कर रख देता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आई हुई 9 माह की गर्भवती पत्नी के पति को पिटाई करती नजर आ रही है। दरअसल पत्नी अपने पति के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहने आई हुई थी। महिला नर्स नीलिमा यादव से कहा सुनी हुई उसके बाद पत्नी अपने पति के साथ घर के लिए निकली और बस पर बैठ गई। महिला नर्स ने पीछा नहीं छोड़ा और बस के अंदर जाकर 9 माह की गर्भवती पत्नी के पति की पिटाई कर दी। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि महिला नर्स ने लोधी समाज को लेकर टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद लोधी समाज काफी आक्रोशित है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, 9 जून के दिन जो घटना घटी थी हमारे रने में दमोह जिले के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस संबंध में वो क्या सोचते हैं। और अभी हमारे साथ हैं एडवोकेट अनुराग लोधी जी, जो उनसे हम चर्चा करें। तो महोदय, क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या है, पूरा प्रशासन है जो वो सिस्टम पूरा गलत है। नर्स और डॉक्टर वो भगवान है, बिल्कुल भगवान का रूप है। और डॉक्टर के यहाँ लोग आते हैं इलाज कराने के कि हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, वो इलाज करेंगे, लेकिन पिटाई करवाने नहीं जाते। जो नर्स नीलिमा यादव ने किया है वो कृत्य गलत है। ये जो घटना हुई है ये वो जिन्हें हम शासन के कर्मचारी और उन कर्मचारी को जो सरकार वेतन देती है वो सेवा का वेतन देती है। तो आप जनता की सेवा करने के लिए आपको सरकार ने नियुक्त किया है, लेकिन आप सेवा ना करते हुए आप अपनी मनमर्जी जो चला रहे हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जिस प्रकार से वो एक 9 माह जिसके पेट में गर्भ हो, उस गर्भवती महिला को लेकर के इलाज कराने आ रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनमें जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, वर्षों से कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन कर्मचारियों की मनमर्जी के अनुसार हमें किसका इलाज करना है किसका नहीं करना है वो तय करते हैं। तो निश्चित ही ऐसे कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इन कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। और जब उस महेंद्र सिंह के साथ बस में मारपीट की जाती हो और अभद्रता पूर्वक वो महिला जब गालियां देती है, और जो वीडियो में देख रहे हैं कि वो जो गालियां दे रही हैं निश्चित ही अशोभनीय है। तो ऐसी गालियां कोई महिला देती है ये पहली बार मैंने सुना है। और फिर उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस बगैर जांच पड़ताल के उस महेंद्र सिंह पर FIR कर देती है। तो निश्चित ही पुलिस की भी कार्य प्रणाली कहीं ना कहीं शंका की दृष्टि में है। तो पुलिस पर भी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को थाने से भी अलग किया जाए। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ जो थाना प्रभारी है उस थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पर? देखिए, इसमें 2 विभाग बहुत बुरी तरह से लज्जित हुए हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग और दूसरा पुलिस विभाग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय कोई भी महिला, गर्भवती महिला अगर जाती है तो उसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए और उसके पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। जो पहला मैंने वीडियो देखा है उसमें मैंने देखा एक महिला इतने चप्पलें मार रही है, हाथ मार रही है, पाँव मार रही है। एक सीट पर बैठा हुआ दुबला पतला सा नौजवान है, उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसमें मजेदार बात है कि ड्राइवर बैठा हुआ है वो हंस रहा है, और उसके बाद वो जब उसको बाहर निकाल के लाते हैं तो वो ड्राइवर भी उसको मारता है। दूसरी बात है, कहीं आज तक मध्य प्रदेश में FIR की बात बताइए। घटना एक है, समय एक है, व्यक्ति एक है, परंतु 2 दिन बाद दूसरी माने वो कैसे हो जाती है। आप ये बताइए, एक महिला जब स्वास्थ्य विभाग में गई, उसके साथ जो कुछ भी होगा वो FIR चमन में आपने ले लिया। 3 दिन के बाद वही दबंग महिला जा बोलती है कि मुझे उससे डर लगता था, मैंने इसलिए मैंने अभी तक नहीं आई। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये राजनेता हो चाहे दबंग आदमी हो, वो जो दूसरे दिन जो FIR हुई है वो किसी दबंग व्यक्ति के दबाव में हुई है, किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में हुई है। ये राजनीतिक व्यक्ति ये मत समझे कि सब 5 साल के लिए बैठ गए यही सब कुछ है। जनता सब कुछ है। और आपने देखा है लोधी समाज किस प्रकार से उत्तेजित है। आज
और मैं तो आपकी तारीफ करूंगा मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह, आपने जो पूरा का पूरा प्रकरण कवर किया है और ये त्रिकाल ने उसको मैं हाईलाइट किया है। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ही नहीं बल्कि हमारे समाज में आप लोग ऐसे वीर नए लड़के बना के जावे, जो आगे भी आप लोगों ने जो मसाल जलाई है वो जलती रहे। मैं इस पूरे के पूरे प्रकरण की घोर निंदा करता हूँ। मैं 27 साल का हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत ही ज्यादा अनुशासन आदमी हूँ और अनुशासन के कारण ही मेरा बेटा कर्नल है। मैं जानता हूँ कि एक पुलिस की जब नौकरी और मिलिट्री की नौकरी क्या होती है, परंतु इस प्रकार की क्या नौकरी होती है? सरे यहाँ में एक उसको पीटा गया। मैंने लिखा कलेक्टर साहब को कि मैं वो शब्दों का उल्लेख पंक्तियों में भी करना चाहता हूँ और न कर सकता हूँ जो उसने शब्द किए। घोर निंदा करता हूँ और मध्य प्रदेश शासन के लिए मैं ये आगाह करता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश शासन हमारी लोधी समाज के किसी व्यक्ति के साथ में कहीं पर भी अन्याय होगा तो हम इसी प्रकार सबके सब जाएंगे और अन्याय के खिलाफ हम लोग अपना इनकलाबी झंडा उठाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। और बोलना चाहता हूँ महोदय, आपको क्या लगता है सिर्फ लोधी समाज की लड़ाई है या सिर्फ मानवता की लड़ाई है? ये मानवता की लड़ाई है। जो आज नीलम यादव ने जो घटना की है उसकी सब लोग निंदा करते हैं। एक घोर निंदनीय घटना की है जो बस रोक कर इस प्रकार से मारना और जो थाने में पुलिस वालों ने जूता रख के ऊँटा कुचलना, ये कहाँ की न्याय है? ये कौन सी न्याय है? इसके लिए लोधी समाज ने हर समाज विरोध करती है ऐसी घटना की, ये निंदा करते हैं। ऐसे जितने भी की है उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। इसका जब ही न्याय मिलेगा ना हम लोग आगे और लड़ाई लाएंगे। आगे और लड़ाई है, सब लोग खड़े रहे, नहीं होगा तो आंदोलन और बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलो चाहो सर, जो घटना हुई कि एक व्यक्ति जिसको उम्मीद थी कि अस्पताल में इलाज मिलेगा, बदले में उसको लात, घूंसे, चप्पल, गंदी गंदी गालियां, इसके सब अलावा लोधी समाज के ऊपर भी कमेंट का बोला गया, वो भी एक अधिकारी के द्वारा, सरकारी कर्मचारी के द्वारा। तो ये सहन करने योग्य बातें हैं क्या सर? ये बड़ी दुखद घटना है, चाहे लोधी समाज की हो या किसी समाज की। इस प्रकार की घटना हमारी लोधी समाज एवं अन्य समाज को ऐसे महिलाओं चाहे कोई भी कर्मचारी हो, क्योंकि कर्मचारी का मतलब होता है उसके दुख सुख और उसकी सेवा करना। क्योंकि जब जो घटना हुई थी 9 तारीख को हुई थी और जो उसने रिपोर्ट लिखी है वो 12 तारीख को हुई है। क्योंकि 9 तारीख को जिसके संग घटना हुई रिपोर्ट तो वही लिखेगा। तो 9 तारीख को जो महेंद्र सिंह लोधी था टपरिया जिला पन्ना का, उसने अपनी रिपोर्ट लिखवाई माननीय एसपी महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय जी किया। उसके ऊपर संज्ञान लेना था, केस धारा उसके लिए महिला के ऊपर लगाना थी। क्योंकि महिला ने 12 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई और महिला ने रिपोर्ट लिखवाई, धारा पूरी 5 तोले धारा किसके ऊपर लगा दी? महेंद्र सिंह लोधी की। ये कहाँ का न्याय? बहुत स्पष्ट हूँ इस विषय पर। जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, उन जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक व्यक्ति ने एक आम व्यक्ति को मारा है, ठीक है ना, और सार्वजनिक मारा है, ये गलत है। आप तो वैसे भी नहीं मार सकते। प्रशासनिक आदमी ऑन ड्यूटी बस रुकवा कर मारना, हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आके तत्काल प्रभाव से जो महिला नर्स है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए और पुलिस वालों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाना चाहिए।